जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त जा रही होगी। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेयरिंग स्कीम के बारे में, जो कि हमारा 9th क्लास का केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को आपकी उम्मीद से ज़्यादा अच्छे नंबरों से कामयाब करे और आपके वालिदैन का साया हमेशा आपके सर पर सलामत रखे, आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। तो आपने इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है, इसका कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना, ताकि आपको पेयरिंग स्कीम की अच्छे तरीके से समझ लग सके और आप 100% मार्क्स हासिल कर सकें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बोर्ड ने 25% जो आपका एनालिटिकल बेस के ऊपर पेपर रखा है एंड 75% आपका नॉलेज बेस के ऊपर पेपर रखा है। ये बोर्ड की नई पॉलिसी है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगी और जिनको नहीं पता वो अब सुन लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किन किन चैप्टर्स में से कितना कितना वेटेज आएगा और कौन कौन से चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको बता दूंगा लास्ट पे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मल्टीपल चॉइस का पार्ट। तो किन किन चैप्टर में से एमसीक्यूज का कितना कितना वेटेज आएगा देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 3 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 4 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 6 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे एंड चैप्टर नंबर 7 में से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे एंड लास्ट चैप्टर आपका इसमें से 1 एमसीक्यूज आएगा। तो ये थे मल्टीपल चॉइस का पार्ट और कितना कितना वेटेज एमसीक्यूज का आएगा मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्जेक्टिव टाइप का पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहता है आपने कोई से भी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जो आपको आते होंगे इजीली। तो ये आपके टोटल 10 मार्क्स के होंगे और एवरी सिंगल शॉर्ट क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। तो इसका देखते हैं किन किन चैप्टर्स में से कितना कितना वेटेज आएगा। तो चैप्टर नंबर 1 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे एंड चैप्टर नंबर 3 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको एज इट इज कह रहा है आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और टोटल आपके 10 मार्क्स के 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। और इसका वेटेज कुछ इस तरह है कि चैप्टर नंबर 4 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे एंड चैप्टर नंबर 8 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको किन किन चैप्टर में से कितना कितना वेटेज आएगा और इनका पेयर किस तरह बनाया गया है, ध्यान से आप देख लें। एंड नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, 10 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 8 में से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और चैप्टर नंबर 6 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे एंड चैप्टर नंबर 7 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी पार्ट नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट। इसमें आपको कहता है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, आपने अपनी मर्जी के कोई से भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको इजीली आते होंगे आपने अटेम्प्ट करने हैं और ये 18 मार्क्स के 2 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। ये ए बी पार्ट के अंदर आपको डिवीजन देगा एक क्वेश्चन की, जो आपका ए पार्ट है वो किस चैप्टर में से आएगा और दूसरा पार्ट बी जो पार्ट है आपका किस चैप्टर में से आएगा। आपने अगर ये दोनों पार्ट अटेम्प्ट करते हैं तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, चैप्टर नंबर 1 में से आपको ए पार्ट आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से आपको बी पार्ट आएगा। अगर आप ये दोनों ए बी पार्ट अटेम्प्ट करते हैं तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर चैप्टर नंबर 4 में से आपको ए पार्ट आएगा एंड चैप्टर नंबर 5 में से आपको बी पार्ट आएगा। नेक्स्ट आपको कहता है जी क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कि चैप्टर नंबर 6 में से आपको ए पार्ट आएगा एंड चैप्टर नंबर 7 या 8 में से आपको बी पार्ट आएगा। और अब आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपके बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों की तैयारी नहीं है वो भी अच्छे तरीके से इस पेयरिंग स्कीम को समझ लें। और जो मैं आपको चैप्टर्स बता रहा हूँ आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं और इंशाल्लाह जो बच्चा इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेता है उसके 100% मार्क्स ज़रूर आएंगे। जैसा कि आप देखें कि आपको चैप्टर नंबर 6 के अंदर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, चैप्टर नंबर 7 के अंदर से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस को देखें तो आपको चैप्टर नंबर 6 के अंदर से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 के अंदर से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप ये दो चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट भी और आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट भी इजीली कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं जी, अगर आप चैप्टर नंबर 4 को देखें तो इसमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं और चैप्टर नंबर 8 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं।
अगर आप लॉन्ग की बात करें तो आपको चैप्टर 4 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा एंड चैप्टर नंबर 8 में से आपको कह रहा है 7 या 8 में से आ सकता है। अगर आप चैप्टर नंबर 4 को अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट अटेम्प्ट इजीली हो जाएगा। और अगर आप देखें चैप्टर नंबर 8 की तरफ तो आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से आएंगे, ये भी इजीली कवर हो। आपने चैप्टर नंबर 5 को भी नहीं छोड़ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अगर आप इसको भी अटेम्प्ट कर लेते हैं इजीली तो इसमें से भी आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 1 को देखें तो इसमें से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे एंड चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो इसमें से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और इसमें आपको चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। और अगर आप एमसीक्यूज की बात करें तो इसमें से तो चैप्टर 1 में से आपको 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं और चैप्टर 2 के अंदर से आपको एक एमसीक्यूज आ रहा है। यानी कि ये दो चैप्टर्स आपके लॉन्ग के लिहाज से, शॉर्ट के लिहाज से एंड एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत अच्छे तरीके से कवर हो रहे हैं। और अगर आप चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो इसमें से आपको 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 के अंदर से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आ रहा है। तो बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर कवर हो जाएगा। आप अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कीजिएगा। चैप्टर नंबर 7 को, चैप्टर नंबर 6 को, इसमें से आपको 2-2 एमसीक्यूज भी आ रहे हैं और आपको 4-4 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं और एक-एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ रहा है। तो ये आपने अच्छे तरीके से लाजमी प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और जिन बच्चों ने ओवरऑल चैप्टर्स को क्लियर कर लिया है इनके 100% मार्क्स ज़रूर आएंगे। और जो आपके गेस्ट पेपर हैं, जिन बच्चों की तैयारी है या नहीं है, मैं आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर दूंगा। इंशाल्लाह अगर आप उसको प्रिपेयर कर लेते हैं इन चैप्टर्स को करने के बाद तो आपके 100% मार्क्स गारंटीड ज़रूर आएंगे। आपने इस हवाले से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। और वो स्टूडेंट जो मेरे चैनल के ऊपर नए हैं या जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि वो भी आपकी वजह से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। तो जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं आपने अच्छे तरीके से करने हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि 25% जो आपका पेपर है एनालिटिकल बेस पर आएगा और 75% आपको नॉलेज बेस पर पेपर आएगा। इट मीन्स कि आपको इसके कॉन्सेप्ट लाजमी तौर पर क्लियर करने हैं अच्छे तरीके से। जो बच्चा अपने कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर नहीं करेगा वो 25% पेपर अटेम्प्ट उसका बहुत मुश्किल से होगा। तो सब बच्चों को यही एडवाइस है कि अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कुछ दिन आपके पास बचे हैं और इसमें भी आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और गेस्ट पेपर जो मैं आपको दूंगा, जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स जरूर आए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से पेरेंट्स स्कीम की समझ लग गई होगी। और जिस बच्चे को अगर समझ ना लगे तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है या फिर मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर दे। इंशाल्लाह मैं 100% कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई दे सकूं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।